Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Adil Science Spot. And today we will talk about thermometer. Class 9th chapter number 8. इसका आज हम टॉपिक नंबर 8.2 डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास क्या है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। A device that is used to measure the temperature of a body is called thermometer। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और हीट के बारे में ये था कि दिस इज द थर्मल कांटेक्ट, और टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने ये बात की थी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी। अब हाउ मच टेम्परेचर, अब सारी बात है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को कैलिब्रेट करने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए, हमें कोई apparatus चाहिए जिससे हम ये पता चल सके कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना कूल है या कितना वो हॉट है। तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो आपके पास क्या है, थर्मोमीटर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। सम सब्सटेंसेस हैव प्रॉपर्टी दैट चेंज विद टेम्परेचर। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जब उनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर हम सॉलिड आइस की बात करें तो सॉलिड आइस को जब हम हीट करते हैं, जब उसका हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि वो जो सॉलिड आइस आपके पास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर उस लिक्विड को हम फर्दर हीट प्रोवाइड करें तो आगे वो गैस या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। Substances that show a change with temperature can be used as thermometric material। यानी कि वो मटेरियल्स जो कि टेम्परेचर के बढ़ने से अपनी फिजिकल शेप को या अपनी फिजिकल सिग्निफिकेंस को या अपनी हालत को वो चेंज कर सकते हो, तो उन मटेरियल्स को हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल का नाम देंगे और उनको हम एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल आपके पास है। सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जैसे आपके पास आयरन है, कॉपर है। आयरन और कॉपर की एबिलिटी ये है कि ये क्या कर सकते हैं कि आपके पास जब इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इनमें एक्सपेंशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसको आप अगर प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हमारे पास आप देखें कि गर्मियों में जो बिजली की तारें हैं उनमें एक झूल पड़ जाता है, यानी कि वो तारें जो है वो लटक जाती हैं। जिसकी वजह क्या है कि ड्यूरिंग द समर डेज वो जो टेम्परेचर गेन करते हैं, और टेम्परेचर गेन करने से आपके जो सब्सटेंसेस हैं या जो मटेरियल, वो जिस मटेरियल की वो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनी होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं। सम चेंज देयर कलर, कुछ सब्सटेंस आपके पास ऐसे भी होते हैं जब उनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। सम चेंज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कुछ मटेरियल आपके पास ऐसे भी हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस के तौर पे काम करते हैं, यानी कि वो करंट के फ्लो के रास्ते में रुकावट या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। नियरली ऑल द सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, लेकिन नॉर्मली या जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी आपके पास सब्सटेंस हैं जब उनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनमें एक्सपेंशन होता है या फिर वो एक्सपैंड कर जाते हैं। Okay, liquid also expand on heating and are suitable as a thermometric material। अब अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड भी आपके जो है ना, जब उनको हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होते हैं। अब क्यों एक्सपैंड होते हैं कि ड्यूरिंग द हीटिंग उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ब्रेक हो जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास ब्रेक हो जाएंगी तो आपका जो मीडियम होगा या आपका जो मटेरियल होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अब डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उस डिस्टेंस की वजह से जो आपका मटेरियल होगा, जो लिक्विड होगा, वो एक्सपैंड करेगा। कॉमन थर्मोमेट्रिक आर जनरली मेड यूजिंग सम सुटेबल लिक्विड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स। तो थर्मोमीटर्स के दरमियान या थर्मोमीटर्स में हम जो एक मेजरिंग मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली आपके पास थर्मोमेट्रिक मटेरियल होगा, यानी कि वो मटेरियल हम यूज करते हैं जो कि हीट करने से एक्सपेंशन शो करें, यानी कि वो एक्सपैंड हो जाए। अच्छा, जब यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द थर्मोमेट्रिक लिक्विड, इसको वो किस तरह के होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ये पेपर में आपको एज इंपॉर्टेंट शॉर्ट या फिर एज इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोमेट्रिक लिक्विड। तो नंबर वन आपके पास क्या है, इट शुड बी अ विजिबल, यानी कि हम उसको आम इंसानी आंख के साथ देख सकें। इट शुड हैव अ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि उसके जो थर्मल एक्सपेंशन है वो हर जगह पर एक जैसी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो लिक्विड आपका कहीं जम जाए, कहीं वो इकट्ठा हो जाए या वो आगे फ्लो ही ना करे।
ठीक है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होनी चाहिए, उसका जो फैलाव है वो हर जगह पर एक जैसा होना चाहिए। इट शुड हैव अ लो फ्रीजिंग पॉइंट। अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, नुक्ता इंजमात या उसका जो फ्रीज करने का जो पॉइंट है वो सबसे कम होना चाहिए। इट शुड बी अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए। इट शुड नॉट अ वेट ग्लास, और ये आपकी ग्लास की सरफेस को डैमेज ना करता हो। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ही है कि उसके अंदर जो हीट है वो आसानी से फ्लो कर सके। इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो स्मॉल होनी चाहिए। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये आपके पास एक और टर्म है, नेक्स्ट हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी कि आपका जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड होगा या जो आपका जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टीज आपके पास किस तरह की होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपके पास है जी लिक्विड्स इन अ ग्लास थर्मोमीटर। अब जो नॉर्मली जो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए डॉक्टर साहब के पास जो एक थर्मोमीटर सा होता है वो किस तरह का होता है, उसे हम मेजरिंग कैसे करते हैं, और वो बेसिकली उसके अंदर जो मटेरियल है वो किस किस्म का मटेरियल होगा, अभी हम यहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास अ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर बल्ब with a long capillary tube, uniform and a fine bore such shown in the figure। अब डायग्राम में आपको देखिए एक मरकरी उन्होंने आपको थर्मामीटर की डायग्राम बनाई गई है। इसके ऊपर जो इसकी जो बॉडी है बेसिकली वो आपके पास ग्लास की बनी होती है या वो आपके पास शीशे की बनी होती है। ठीक है, अब इसका जो मेन एंड होता है इसको हम बल्ब का नाम देते हैं, और इस बल्ब के इन साइड में आपके पास मरकरी को फील्ड किया होता है। ठीक है, और जैसे जैसे फिर जब इस मटेरियल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये जो आपका मरकरी है वो एक्सपैंड होता है, और ग्रेजुअली इसका जो टेम्परेचर है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और बेसिकली जो आपके पास 0, 10, 20, 30, 40 ये बेसिकली आपके पास क्या है, टेम्परेचर स्केल या फिर आपके पास टेम्परेचर रेंज आपके पास दी गई है। A glass stem of a thermometer is a thick and act as a cylinder lens। यानी कि जो इसका जो ग्लास होता है वो थोड़ा सा उसको थिक बनाया जाता है ताकि अगर गिरने की सूरत में वो जल्दी आपका ब्रेक ना हो या टूटे ना। और दूसरी बात है कि वो हीट को भी आपका अब्सॉर्ब कर लेगा। दिस मेक इट इजी टू सी द लिक्विड लेवल इन द ग्लास। और इसको हमने शीशे का इसलिए भी बनाया जाता है ताकि हम मरकरी का लेवल चेक कर सकें कि मरकरी आपका जो है वो किस पॉइंट पर है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें कि मरकरी फ्रीजेस एट -39 डिग्री। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो जो थर्मोमीटर के अंदर हम जो लिक्विड यूज करते हैं, एक तो वो लिक्विड आपके पास कौन सा होता है, वो लिक्विड मरकरी होता है, और दूसरी बात ये कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -39 डिग्री, एंड इट बॉयल्स एट 357 डिग्री। और इसका जो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आपके पास है, 357 डिग्री। तो ये दोनों बातें आपने नोट करनी है कि एक तो जो इनसाइड थर्मोमीटर आपके पास जो मटेरियल है वो कौन सा है, मरकरी। दूसरी बात ये कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -39 डिग्री, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपके पास, 357 डिग्री। इट हैज ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लिस्टेड अबव। अब हमने यहाँ पर ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, वो कह रहा है कि मरकरी के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके पास एक आइडियल थर्मोमेट्रिक मटेरियल में होनी चाहिए। दस मरकरी इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो मरकरी आपके पास है ना वो उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। डेट्स वाई जो मरकरी आपके पास है वो एक सुटेबल या आइडियल थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। मरकरी इन अ ग्लास थर्मोमीटर आर वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। इसके हम लेबोरेटरी में भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। डॉक्टर्स के पास क्लिनिक में भी ये मौजूद होता है टेम्परेचर को चेक करने के लिए या फीवर को चेक करने के लिए। घर में भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज आपके पास है वो -10 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक टेम्परेचर रेंज आपको प्रोवाइड करता है। कौन, ये जो आपके पास थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर रेंज आपके पास है नॉर्मली वो -10 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक होती है। इसके अंदर जो लिक्विड आपके पास है थर्मोमेट्रिक लिक्विड वो मरकरी होता है, और मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास -39 डिग्री है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या है, 357 डिग्री। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये सारी की सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को ओबे करता है। ठीक है, और ये आपके पास जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ग्लास का बना होता है, और फिर इसके अंदर आपके पास जो है टेम्परेचर स्केल भी इसके ऊपर मेंशन किया जाता है, जिसके ऊपर हम रिक्वायर्ड जो वैल्यू है टेम्परेचर की उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट।
अब ये क्या है जी, आपके पास अ थर्मोमीटर हैज अ स्केल ऑन इट्स स्टेम। स्टेम कहते हैं इसका जो ऊपर की सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर जो ना थर्मोमेट्रिक स्केल बना होता है। दिस स्केल हैज फिक्स्ड पॉइंट। अब इस स्केल के अंदर जो टेम्परेचर के फिक्स पॉइंट होते हैं, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क टू शोन इन द पोजीशन ऑफ द लिक्विड इन द थर्मोमीटर। अब इस अगर हम इस थर्मोमीटर की बात करें तो ये जो इसका ये लोअरिंग पॉइंट इसका है, ये लोअर एंड इसका है, और ये जो इसका है ये वाला सारे का सारा इसका अपर एंड है। और अपर एंड और लोअर एंड के दरमियान हमने यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज जो है उसको हमने यहाँ पर मार्क आउट किया हुआ है, और इसके अंदर आपका जो मरकरी है, मरकरी को हमने यूज किया है एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे, ठीक है। थर्मोमीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन आइस, similarly upper fixed point is marked to the show the position of the liquid in the thermometer when it is placed in the stem at a standard pressure above the बॉइलिंग वाटर। अब हम क्या करते हैं कि जब इसको हम किसी भी बॉइलिंग वाटर के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के थ्रू जब इसके हम बल्ब को या इसके लोअर एंड फेस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो मरकरी है वो एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड करते 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 वो एक रिक्वायर्ड पॉइंट पर जाके रुक जाएगा। अब जिस पॉइंट पर जाके वो रुक जाएगा, हमें वो पॉइंट उस मटेरियल की टेम्परेचर को बता रहा होता है। फर्ज करें कि अगर मेरे पास यहाँ पे इसको मैंने पानी के बाउल के अंदर मैंने इसको जो है ना वो डिप कर दिया है, ठीक है, और पानी जो आपका है वो वार्म वाटर है और वो गर्म पानी है, और जब इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे तो आपका जो थर्मोमीटर है इसके अंदर जो मरकरी है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। जब मरकरी एक्सपैंड करना शुरू करेगा, लेट्स सपोज कि वो मरकरी आपका जो है वो 50 डिग्री 50 पॉइंट पर आके रुक गया है, और 50 पॉइंट से आगे वो एक्सपेंशन उसके अंदर नहीं हुई है। इसका मतलब ये होगा कि अगर जब वो आपका जो मरकरी है वो 50 पॉइंट पर आके रुक गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पानी है इनसाइड इट, जो हमने वाटर जो वार्म वाटर जो हमने फिल किया हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, फिर 50 डिग्री होगा। ओके, तो अब जिस तरह हर चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्केल होते हैं, इस तरह टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्केल्स हैं। अब हम उन स्केल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अ स्केल इज मार्क्ड ऑन अ थर्मोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन द कॉन्टेक्ट विद थर्मोमीटर कैन बी रीड दैट स्केल। दीज थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इन कॉमन यूज। अब आपने ये कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन तरह के स्केल्स अवेलेबल हैं। कितने? तीन तरह के स्केल्स अवेलेबल हैं किसको मेजर करने के लिए? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और वो स्केल्स आपके पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास जो है वो सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल है, जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं। नंबर 2 हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, और नंबर 3 हमारे पास क्या है? केल्विन स्केल है। तो ये जो स्केल्स आपके पास है इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप लोगों ने इसको इतना ही याद रखना है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन तरह के स्केल्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 इज सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल। नंबर 2 आपके पास है फ़ारेनहाइट स्केल, एंड नंबर 3 आपके पास है जी केल्विन स्केल। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।